नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। आपके सामने फिर से उसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। कल लास्ट समय हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किया था। आज उसी सीरीज़ को और उसी सेक्शन को फिर से आगे बढ़ाते हुए चीज़ को फिर से कंटिन्यू करते हैं। चीज़ को शुरू करने से पहले आपके सामने एक छोटी सी शायरी क्या कहती है जी? शब्द छुपाए गए, अल्फाज उड़ाए गए। क्या किए गए? शब्द छुपाए गए, अल्फाज उड़ाए गए। कहानी कुछ और थी, कुछ और ही बताई गई। भाई सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हर तरीके से लोग आपको क्या करने की कोशिश करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, आप अपने काम में मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। आगे चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में कुछ हमने मेजर जो इक्वेशन थी वो क्या कर ली थी? बैलेंस। आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं जो बार बार आपके पेपर में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ये इसका दूसरा सेक्शन है। डेट इज पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। डेट इज CS2, जिसे आप क्या कह सकते हो? कार्बन डाइसल्फाइड। क्या कह सकते हो भाई? कार्बन डाइसल्फाइड। अगर इस कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए? ऑक्सीजन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CO2 प्लस प्रोडक्ट क्या बना होगा? SO2। तो इस इक्वेशन की हमें फिर से क्या करनी पड़ेगी? बैलेंसिंग। तो देखिए आप बैलेंसिंग करेंगे कैसे? सबसे पहले कल जो सिखाया था वही, जो कंपोनेंट की बात की जाए कॉम्प्लेक्स फॉर्म की, यहाँ पे सल्फर 2 रहे होंगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक बार मैं सल्फर 2 लगा के देख लेता हूँ। दैट मेथड इज कॉल्ड ए हीट एंड ट्रायल मेथड। तो देखते हैं जी, सल्फर 2 होने के बाद 2 2 4, 4 और 2 6, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। तो इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। तो कह सकता हूँ ये इक्वेशन जो है वो क्या हो चुकी होगी? बैलेंस हो चुकी होगी। दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो दूसरा एग्जाम्पल जो रहा होगा वो क्या कह सकता हूँ जी? मैं आपका साधारण एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। जिंक प्लस किसकी? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला जो रहा होगा, देखिए जी फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, फिर इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो आपको पता है जी, जो जिंक होता है, कौन होता है? जिंक। जिंक के ऊपर चार्ज कितना मौजूद होता है? +2। नाइट्रेट आयन पे जो चार्ज मौजूद होता है वो कितना मौजूद होता है? -1। कल सिखाया था ये कंपोनेंट प्लस रहा होगा, ये हिस्सा माइनस रहा होगा, ये कंपोनेंट कितना रहा होगा? +2। प्लस माइनस के साथ क्या कर जाए? जुड़ जाए। जैसे ही जिंक रहा होगा ये NO3 रहा होगा। एक से ज़्यादा एटम मौजूद हो, ब्रैकेट लगा दूं, एक, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो प्रोडक्ट बना होगा वो क्या बना होगा? ZnNO3 का होल ट्वाइस। प्लस यहां से कौन डिस्प्लेस कर गया होगा? सिल्वर। आगे चल के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए जी, यहां से इक्वेशन को बैलेंस करने पे ही पता चला कि जो आपके नाइट्रेट हैं उसकी संख्या कितनी है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म यही दिख रही है, 2। तो इस इक्वेशन के सामने कितने लगा के देख लेता हूं? 2। जैसे ही आपने 2 लगाए तो सिल्वर क्या हो गया? अनबैलेंस। उसको बैलेंस करने के लिए भी सिल्वर कितने लगा देता हूं? 2। अब मैं देख सकता हूं जो रिएक्शन रही होगी वो आसानी से क्या कर सकते हो? आप उसे बैलेंस करवा सकते हो। ऐसे ही तीसरा जो एग्जाम्पल रहा होगा, डेट इज कोल्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल क्या रहा होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसे आप क्या कह सकते हो जी? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। आपका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये एंटा एसिड का भी काम करता है। किसका काम करता है? एंटा एसिड का। एंटा एसिड वो होती हैं जब आपके पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाए उसे केमिस्ट्री में एंटा एसिड कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसका काम कर सकता है? एंटा एसिड का काम कर सकता है। डिटेलिंग में पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर में धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे तब। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, डेल्टा का मतलब होता है किसी चीज को हीट करना, डिकम्पोज करना। तो जैसे ही आप इसको डिकम्पोज करेंगे ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा? Al2O3 के अंदर प्लस किस में? H2O के अंदर। अब देखते हैं जी इक्वेशन किस तरीके से मैं बैलेंस कर सकता हूं। मुझे पता चला जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो ये है। इसके पास OH ग्रुप कितने हैं? 3। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सामने एक बार मैं कितने लगा के देख लेता हूं? 3 लगा के देख लेता हूं। दैट मेथड इज हिट एंड ट्रायल। देख लेते हैं अगर बात बनती है, ठीक है, नहीं इंटीजर चेंज कर दिए जाएंगे। देखिए जी, 3 और 3 2 जा क्या हो गए? 6। यहां बात करूं, एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। भाई एल्यूमिनियम को 2 कर दिया जाए, ऑक्सीजन को 6 कर दिया जाए ताकि इक्वेशन आसानी से क्या की जा सके? बैलेंस। अब चेक करें, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 6 क्या हो गए? ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन, 3 1 जा 3 और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी, इसकी भी संख्या कितनी हो गई? 6। तो कह सकता हूँ ये इक्वेशन भी क्या कर गई होगी? बैलेंस कर गई होगी। इसके बाद कहता हूं जी द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डेट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड।
इसे क्या कहा जाता है भाई, कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है। और जैसे ही किसी कैल्शियम कार्बाइड को आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, प्लस एक गैस इवोल्व होगी जिसे आप क्या कह सकते हो, एस्टिलीन गैस कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई, एस्टिलीन गैस कह सकते हो। या फिर इसका साइंटिफिक नेम बात की जाए, आईयूपीएसी नेम की बात की जाए, तो डेट इज कोल्ड इथाइन कह सकते हो। कहाँ काम आती है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। भाई जितने भी आपके फ्रूट की राइपनिंग की जाती है, जो फलों को पकाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, भाई आपकी जो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, उन गोडाउन्स के अंदर फ्रूट को क्या करने के लिए, आपकी जल्दी राइपन करने के लिए, जल्दी पकाने के लिए कौन सी गैस उनके ऊपर से स्प्रेड की जाती है, डेट इज ए इथाइलिन गैस। तो ये बना कैसे होगा, कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ देखिए जी, H2 कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन कितने लगा देता हूं, 2। यहां देखें 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इधर देख लेता हूं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर कितने, हाइड्रोजन 2। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बैलेंस। कैल्शियम कितना है, 1। कार्बन कितने हैं, 2। इसका मतलब कह सकता हूं आपके इधर से जो कंपोनेंट है वो सारे के सारे क्या कर चुके होंगे, बैलेंस कर चुके होंगे। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, इसे तो आप जानते ही होंगे, डेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से मैं इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट और आसानी से क्या बना सकता हूँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स बना सकता हूँ। दूसरी रिएक्शन की बात की जाए, ऐसे ही आपका एक होता है कंपोनेंट, डेट इज कॉल्ड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर उसकी रिएक्शन किसी ऑक्सीजन के साथ करवा दी जाए, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज कॉल्ड P4O10, जिसे आप फॉस्फोरस पेंटोक्साइड कह सकते हो। क्या कह सकते हो जी, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड कह सकते हो। अब क्वेश्चन ये कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। सल आपके फॉस्फोरस कितने हैं, 4 ऑलरेडी हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 10। तो इसका मतलब इस इंटीजर को कितने से मल्टीप्लाई करवा दूं, 5 से। तो इक्वेशन आसानी से क्या की जा सकती है, बैलेंस की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो बार बार आपके पेपर्स के अंदर क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि आसानी से आप किसी भी रिएक्शन की क्या करवा सकते हैं, बैलेंसिंग करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे मैं कहूँ जी कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेता हूँ। अगर उसकी रिएक्शन किसी HCl के साथ करवा दी जाए, तो आपको आगे चल के एसिड बेस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जब भी किसी कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ होगी, HCl के साथ, किसी एसिड के साथ, तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मेटल का सोल्ट बनेगा, प्लस H2O गैस इवोल्व होगी, प्लस साथ कौन सी गैस इवोल्व होगी, CO2 गैस। अब देखिए जी, रिएक्शन ये पॉसिबल तभी होगी जब सामने वाली जो एसिड है वो इसके अंदर जो एसिड मौजूद है, डेट इज ए कार्बोनिक एसिड, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तभी जाके वो कार्बोनिक एसिड को इससे क्या कर पाएगी, डिस्प्लेस कर पाएगी। वो आगे चल के मैकेनिज्म में डिटेल करेंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट बना होगा वो मुझे पता चला CaCl2 प्लस H2CO3, और मुझे पता है जी H2CO3 स्टेबल नहीं होता, ये किस में टूट जाएगा, H2O प्लस किस में, CO2 गैस के अंदर। यहाँ से जब इक्वेशन को बैलेंस करने की बारी आई, तो क्लोरीन कितने हैं, 2। तो यहाँ आसानी से कंपोनेंट को किस में कन्वर्ट करवा देता हूँ, 2। अब इक्वेशन को देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता चला जी इक्वेशन आसानी से क्या करवा सकता हूँ, यहाँ पे बैलेंस करवा सकता हूँ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट की बात की जाए, तो ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, जो बार बार आपके पेपर्स में क्या होते रहते हैं, रिपीट होते हैं। ऐसे ही एक रिएक्शन और कर लेते हैं। कल किसी को ध्यान हो तो हमने एक एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन की थी, प्लस क्रोमियम के साथ की थी। ऐसे ही मैं मान लेता हूं कि जी मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ भी एक रिएक्शन कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छा लगे। Al2O3 प्लस यहाँ से जो कंपोनेंट इवोल्व हुआ होगा, डेट इज कोल्ड Mn। अब मैं यहाँ से ये देखना चाहता हूँ जी ऑक्सीजन कितने हैं, 3। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस की जा सके। अपनी तरफ से वो इंटीजर मान लेता हूँ 3, 3 2 जा 6। इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। भाई मैग्नीज कितने हो गए, 3। आपके एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4। तो कह सकता हूं ये रिएक्शन भी क्या कर गई होगी, बैलेंस कर गई होगी। इसके बाद मैं कहूं जी अमोनिया रहा होगा, उसकी रिएक्शन किसी ऑक्सीजन के साथ करवाई गई। अब ये जो रिएक्शन है वो हायर क्लासेस में 2 तरीके से करवाई जाती है।
एक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीजन की मौजूदगी में, मतलब नॉर्मल एयर कंडीशन के अंदर। तो मान लेता हूं जी मैं एयर कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो उस समय आपकी जो प्रोडक्ट बना होगा दैट इज नाइट्रोजन, और किस में कन्वर्ट हो गया होगा, इसके अंदर ये आसानी से क्या कर गया होगा, कन्वर्ट हो गया होगा। अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करके देखना है, बैलेंस करके देखना है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए आपको इंटीजर सोचने हैं। एक बार मैं इंटीजर सोच लेता हूं, जैसे अगर मान लेते जी यहां मैं 4 इंटीजर रखता, कितना इंटीजर रखता, 4, तो 4 3 जा 12। यहां अगर बात की जाए इसको 12 बनाने के लिए मैं कितने से इंटीजर को मल्टीप्लाई करता, 6 से। क्यों, देखो जी 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12, 4 3 12, हाइड्रोजन क्या हो चुके, बैलेंस। आपको एक संख्या सोचनी है जिससे इक्वेशन आसानी से क्या की जा सके, बैलेंस। इसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं, 4, यहां नाइट्रोजन कितने थे, 2, इसको बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। इसका मतलब इसके बाद 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। तो आसानी से कह सकता हूं ये इक्वेशन यहां क्या कर चुकी होगी, बैलेंस हो चुकी होगी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इक्वेशंस विच हैव टू बी बैलेंस्ड बाय योरसेल्फ। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। द मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल जो बार बार किसी भी पेपर में रिपीट होते हैं वो पीछे के जो वीडियो सेक्शन है उसमें डाल दिए गए थे। कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस वीडियो सेक्शन के अंदर क्या कर दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इससे आगे का जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डेट इज बैलेंसिंग ऑफ ए आयनिक इक्वेशन, कि किसी भी आयनिक इक्वेशन को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तब तक उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अब आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।